नेक्स्ट है हमारे पास सिंक होल रूट। इसकी राउटिंग में आप इसको अक्सर यूज करते रहे होंगे। ये ASA में भी सपोर्टेड है। नल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपके इल्म में होगा। नल इंटरफेस ऑन एनी राउटिंग डिवाइस, जो कि इस वक्त हमारा ASA है, इसके ऊपर ये एक लॉजिकल इंटरफेस होता है नल जीरो, और जिस भी ट्रैफिक को हम नल जीरो की तरफ रूट कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने उस ट्रैफिक को डिस्कार्ड करना है। वी डोंट वांट टू प्रोसेस दैट ट्रैफिक। तो नल जीरो यूजुअली कब यूज होता है? जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इनसाइड में यूजर बैठा हुआ है, DMZ के अंदर एक सर्वर पड़ा हुआ है, और आउटसाइड के ऊपर भी एक क्लाइंट है। अब लेट से जो आउटसाइड वाला क्लाइंट है, ये आपके नेटवर्क में किसी सर्वर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, या बहुत सारे लोग सिंगल सोर्स नहीं मल्टीपल सोर्स आपके सर्वर पर अटैक करने लगते हैं इंटरनेट से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस सर्वर को थोड़ी देर के लिए डाउन कर दें, हम इसको फिलहाल नेटवर्क से आउट कर दें, या वाइस वर्सा, हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सोर्स IP के साथ हम अपनी कम्युनिकेशन बंद कर दें, इसके साथ बातचीत खत्म हो जाए फिल फॉर, तो हम यहां अपने राउटिंग टेबल के अंदर एक सिंक होल डाल सकते हैं। सिंक होल में हम क्या कर सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन IP का रूट डाल सकते हैं राउटिंग टेबल में, और उसको नल जीरो पे पॉइंट कर सकते हैं। होगा क्या कि जितनी ट्रैफिक भी उस टारगेट होस्ट पर, ख्वाह वो ये सर्वर हो, ख्वाह वो ये सोर्स पर्सन हो, इनमें से जिसका भी रूट हम टारगेट सिंक होल करेंगे, उसकी तरफ जाने वाली सारी ट्रैफिक को डिस्कार्ड बकेट में फेंकना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको आपकी राउटिंग को अनडू करने का एक प्रोसेस है। पहले कम्युनिकेशन हो रही थी, बट व्हेन यू पॉइंट सम ट्रैफिक ऑन नल, तो आप उसकी कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट करने का एक सबब पैदा कर रहे हैं यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्शंस बने हुए हैं, हम इनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और राउटर 4 से हम फिर से टेलनेट करते हैं 1.1 को सोर्स इंटरफेस लूपबैक 10 रख के। अच्छा जी, ये एक कनेक्शन हमारा बन गया, जिसके आगे UIO देख सकते हैं हम। अब इस कनेक्शन के ऊपर हमारी अभी टेलनेट हुआ है और कम्युनिकेशन भी हो रही है। तो ये किस टारगेट से कम्युनिकेशन हो रही है? 1.1 टारगेट से हो रही है। अगर हम अपने राउटिंग टेबल को देखें यहाँ पे, तो इधर से जो ट्रैफिक आ रही है वो ASA को कह रही है कि हमने जाना है डेस्टिनेशन IP 192.168.1.1 के पास, तो हमें 1.1 के पास ले जाओ। जब डेस्टिनेशन IP 1.1 का क्वेश्चन आता है ASA के पास, तो इस वक्त ASA के पास रूट्स हैं, डिफॉल्ट रूट, उनमें ये क्वालिफाई होती है डेस्टिनेशन, और उसको एग्जिट कर दिया जाता है इन चारों में से किसी ना किसी इंटरफेस से, और हम अपनी हतमी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ये बोल दें कि रूट आउटसाइड 192.168.1.1, यानी ये हमारा एक टारगेट IP है 192.168.1.1 आउटसाइड की जानिब, इसकी तरफ जाना है, तो हम कहते हैं 10.1.6.1 पर चले जाओ। यूजुअली हम ये रूट पॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो रूट पॉइंट करने जा रहे हैं, हम वहां रूट आउटसाइड नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं रूट नल जीरो। हम अपनी ट्रैफिक को किस पे पॉइंट कर सकते हैं? नल जीरो पे। सो रूट
null 0 0 0 तो डिफॉल्ट रूट पॉइंट हो जाएगा। और अगर किसी एक आईपी को पॉइंट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपी को फेंक दिया जाए null 0 की जानिब। शो रूट स्टैटिक करें तो आपने एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन 192.168.1.1 को null 0 इंटरफेस पे पॉइंट कर दिए, जो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ में कहीं भी नहीं है आपके पास। It does not exist here, but it is a logical interface which is there and it is used for synchrolling. इसके बाद आप देखिए जो हमारा कनेक्शन खुला हुआ था, अगर मैं इस कनेक्शन के ऊपर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये इमीडिएटली ये रास्ता हमारा खत्म हो गया, क्योंकि इस डेस्टिनेशन के साथ आने वाले सारे पैकेट्स जो हैं वो ASA स्पेसिफिक रूट होने की वजह से सिंक होल करता चला जा रहा है। डिफॉल्ट रूट इज देयर, everything is there, but there is a specific route for this destination that says कि इस तरफ जाने वाली ट्रैफिक को नल पे फेंको, ना कि वो आउटसाइड पे जाए। लिहाजा कनेक्शन हमारा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के साथ खत्म हो गया। अगर हम इस कनेक्शन से बाहर आ जाएं और हम 1.1 की बजाय 1.2 को कर लें टेलनेट, तो वो कनेक्शन अभी भी बनता है R3 के साथ, लेकिन 1.1 के जरिए जो कनेक्शन है वो सिंक होल होने की वजह से वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। हम यहां से ये सिंक होल निकाल देते हैं। And as soon as we remove it, we are able to make a connection with this IP. So do you understand null interface? तो नल इंटरफेस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इमीडिएटली किसी ना किसी टारगेट से सेफगार्ड करने के लिए अपने आप को यूज किया जा सकता है। इसका एक और इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वी आर ऑन ASA और ASA के ऊपर हमने DMZ में एक सबनेट इस्तेमाल किया हुआ है 192.168.1.0/24 का, और दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनेट है। अब इधर अभी हमने सिर्फ एक सर्वर रखा 192.168.1.1, यहां पे हमने एक लाइव आईपीज का पूल लिया हुआ है 201.0.0.0/24, और हमने नेटिंग अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हमने नेटिंग कर दी है यहाँ पे 1-on-1 कि कोई भी 201.0.0.1 की आईपी को हिट करे इंटरनेट से तो अंदर 192.168.1.1 पे चला जाएगा। और एज्यूम कीजिए कि ये नेटिंग हमने 1-on-1 254 आईपीज के लिए एक दफा कॉन्फ़िगर कर दी है। और यहां एज्यूम कीजिए कि हमारे पास सर्वर्स भी पड़े हुए हैं अप टिल 254। तो जैसे ही हमने ये नेट मैपिंग की और एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर परमिशंस या ACLs भी कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो इंटरनेट से कोई भी इन टारगेट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, जाहिर है। एक एडेड कंट्रोल हमें यहाँ दरमियान में नल इंटरफेस दे सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि अपने राउटिंग टेबल के अंदर स्पेसिफिकली 1.1 को 255 यानी /32 पे नल पे पॉइंट कर दें, और इसी तरह के हम 254 रूट्स दे दें। एज्यूम कीजिए कि हमने 254 रूट दे दिए एक एक आईपी। किसी ने भी 192.168.1.1 पर जाना है तो हम 1.1 पर जाने की बजाय नल पे फेंक देते हैं, 1.2 पे जाना है तो हम नल पे फेंक रहे हैं, 1.3 पे जाना है तो नल पे फेंक रहे हैं।
हत्ता के .254 तक तमाम डेस्टिनेशंस के /32 के रूट डाल देते हैं नल पे। तो ये नेट की मैपिंग मौजूद होने के बावजूद, ACL की परमिशन दी हुई होने के बावजूद कोई भी इंटरनेट से हिट करेगा तो वो सर्वर पर नहीं जाएगा बल्कि नल इंटरफेस पर ही रह जाएगा। अब जिस सर्वर को इंटरनेट पे एक्सपोज करना है, बावजूद इसके कि नेटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, ACL में परमिशंस हैं, आप उसका पर्टिकुलर रूट निकालेंगे तो उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू होगी, वरना नहीं होगी। Does that make sense in understanding null interface?